नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पांडे आज अपने मित्र संतोष सिंह बॉबी और बाबू भैया के साथ जय माता जी भिलाई पे बैठे हुए। सेक्टर 1 का पार्क है। मन किया कि काफी अरसा हो गया मुलाकात, मेरे ख्याल से साल भर हो रहा है, क्यों बाबू भैया? साल भर अपने को बैठे हुए बातचीत करते हुए, और इनफैक्ट भिलाई में बैठ भी नहीं पाए थे हम लोग, रायपुर में ही बैठक होती थी। एक दो वीडियो आपने जरूर देखा होगा। चर्चा आज हम फिर से चालू करने की हुई कि हेल्थ पे आप मुझे सुनते रहते हैं बातचीत को, पर ये लोगों को बीमारी क्यों होती है, लोग इतने परेशान क्यों होते रहते हैं, क्यों बाबू भाई? इस पे क्या है कि लोग कह रहे थे कि पुराने कर्म थे जो इसलिए भोग रहा है, कर्म को भोग रहा है। ये एक विषय अक्सर आता रहता है, तो हमने सोचा कि आज चलो यार इसी पे चर्चा करनी चाहिए। बाबू भैया भी बैठे हुए और आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, तो चर्चा ही रहेगी बाबू भैया बैठ करके। और सेक्टर 1 पार्क से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, वैसे उस पे भी अपन बातें करते रहेंगे, सेक्टर 1 में क्यों बैठे और क्या हुआ। बट कर्म भोग रहा है, ये बातें तब कही जाती है जब आदमी तकलीफ में आ जाता है, उसका कोई उपचार नहीं मिलता, समाधान नहीं मिलता, तब कहते हो अपना ही कर्म भोग रहा है। कर्म पहले समझे है क्या चीज यार कर्म? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। कर्म, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब कर्म पे आधारित है। इस शरीर से जो भी क्रिया किया जाता है वो कर्म है। कर्म दो तरह का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अच्छा। और इसको आध्यात्मिक भाषा में बोला जाए पाप और पुण्य भी बोला जाता है। और ये जो भी कार्य हम करते हैं इस शरीर से ही करते हैं, ठीक है। कोई भी काम इंसान करता है ये शरीर से ही किया जाता है। और जब ये शरीर से करता है तो इस शरीर को ही भोगना है रोग के रूप में। जो भोग रहे हैं वो रोग के रूप में ही आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा, कर्म अभी आप बोल रहे थे ना कि सकारात्मक कर्म होते हैं और नकारात्मक कर्म होते हैं, तो रोग को भोगना ही कर्म क्यों बोला जाता है फिर? क्योंकि आप शरीर से ही काम करते हैं। तो अच्छा वाला कर्म नहीं आता क्या? अच्छा भी आता है, अच्छा में आपको सुख मिलता है। अच्छा जब कार्य करते हैं तो उसमें आपको सुख मिलता है, निरोगी रहते हैं। तो वहां पे नहीं बोलते कि आप अपना अच्छा कर्म भोग रहा है, वहां पे नहीं बोलते, लोग बोलते हैं जब बुराई आती है। अच्छा जब होता है कभी भी कोई नहीं बोलता कि भोग रहा है करके। हाँ। जब भी तकलीफ आती है तो पहला सवाल उसका रहता है मैंने क्या किया, मेरे को ये तकलीफ क्यों आया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। जैसे किसी व्यक्ति को बढ़िया चल रहा है ना? हाँ। पॉलिटिकल में ले लेते, जब नेताजी बढ़िया बने रहते ना, तब के मंत्री विधायक बन जाते, तब तक कोई नहीं बोलता कि अपना अच्छा कर्म ले रहा है। लेकिन जिस दिन निकला, आरोप लगा, एक दिन जब अंदर गया जेल के, बोले अपना किया कर्म ही भोग रहा है। वो किया होगा तब भोगेगा। हाँ, बिना किए आप भोग नहीं सकते। अब वही अपन जो बात है, जो अपने जितने भी वीडियो देखते हैं उनको समझना है, साधारण और सरल भाषा में अपन बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये बनता कैसे है? हाँ, अब ये कर्म तो बोल दिए। हाँ जी। तो बनता कैसे है ये? अब एक छोटा सा बात, जैसे मान लो स्टैंड है, गाड़ियों का स्टैंड रखा हुआ है, वहां लिखा है पार्किंग स्थल ये है। अब वहां जाके आपने गाड़ी रखा, तो वहां का जो नियम है, नियम से आप रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नियम तोड़ के अगर दूसरा जगह रख दिए जिससे आने जाने वाले को तकलीफ हुआ तो आपके खाते में नेगेटिव चीज जमा हो जाएगा। अच्छा। यानी कि पाप जमा हो जाएगा। ठीक है। आपको अभी तुरंत आपको इसको मिलेगा नहीं। हर चीज का समय बनाया प्रकृति ने, पूरा प्रकृति जो ब्रह्मांड नियम से चल रहा है। और वैसी भौतिक जगत में भी नियम है, हर जगह नियम बना हुआ है। आप ट्रैफिक का ले लीजिए, बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपको फाइन देना पड़ता है, हेलमेट नहीं लगाए तो फाइन देना पड़ता है। सही है। तो ये नियम है। अगर आप नियम से जीवन जियोगे तो कहीं भी दुख नहीं आएगा। अब बैंक में खड़े हो, 5 आदमी खड़ा है, आप छठवें नियम क्या, छठवां खड़ा होना चाहिए। आप उसमें शॉर्टकट में घुस गए, अंदर चले गए, ले तो लिए, लेकिन 5 व्यक्ति का आपने मन दुखाया। अच्छा, मन दुखा, मैंने आपके अकाउंट में नेगेटिव आ गया, आपको उसके बदले भोगना ही पड़ेगा। मतलब वो नेगेटिव कर्म हमारे पास आपके कर्म में, क्योंकि आपने किया। और किससे किया है? ये शरीर से किया है। शरीर से। तो ये शरीर को भोगना पड़ेगा। इसीलिए इससे बचने का एक ही तरीका है
जितना हो सके नियम में चले। जो नियम बनाया गया है। बॉबी कुछ बोल रहा है। हाँ, भैया की बात से एक चीज तो सही चीज हुई, मालूम चली कि नियम हर जगह बना हुआ है, चाहे वो प्रकृति के साथ हो, चाहे परिवार के साथ हो, चाहे समाज के साथ हो, चाहे कंपनी के साथ हो, किसी के भी साथ हो, आपको उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अगर आप उस चीज को, नियम को फॉलो करते हैं तो आप जीवन में हमेशा सुखमय रहेंगे, या आप अपना प्रारब्ध जो भोग रहे हो तो भोगना ही है। लेकिन आपको नियम, आप जितना अच्छे नियम में रहेंगे, जितना उस नियम का पालन करेंगे, आप भविष्य में अपने अगले जन्म को भी लेके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, सही बोला। तो अब ऐसा है कि जो भी आपने एक एग्जांपल दिए, ये तो आदमी से जाने अनजाने में होता ही भी है। आप जानबूझ के करे या अनजाने में करे, आपको भोगना निश्चित है। बिना भोगे जा नहीं सकते यहाँ से। और वो कहते हैं कि भगवान तो अनजाने वाले काम को माफ कर देता है। तो कोई यहाँ पे कोई भी किसी को माफ नहीं करता। अब माफ करता तो कोई किसी को तकलीफ ही नहीं होता। तो कर्म की जब है, और जो कर्म संचित कर्म है, अच्छा और बुरा कर्म संचित है, प्रारब्ध है, क्रियमान अभी जो चल रहा है ये भी है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं बाबू। हाँ, तो कई बार क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उनके जो अंग देखेंगे कभी भी विक्षिप्त हो जाता है, कुछ तकलीफ आता है। तो क्या अब बच्चा तो क्या किया, जन्म लिया है, अंधा है या कोई भी चीज आप उसको देख लो, तो उस वक्त क्या बोलते हैं अपन, हाँ, पूर्व जन्म का होगा, पूर्व जन्म का, क्योंकि उस वक्त तो उससे किया नहीं कर्म, तो उस वक्त तो उस बच्चा क्या किया बताओ ना। सही बात, उसने बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, तो उसको जो बोलते हैं उसको संचित से लेके प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध जो पुराना लेकर के आया, पुराना वही है जो शुरुआत होती है, वही है। उसके बाद जब वो करता है, करते करते हर चीज कम होते जाता है। जितना अपने आप को शरीर से, मन से, तन से पवित्र करते जाता है, ईमानदारी से सत्कर्म करते हुए, तो ये सब चीज कम होते जाता है। फिर उसके सुख, उसको तो उससे तो बच नहीं सकता। प्रारब्ध हो संचित से व्यक्ति कर्म से बच ही नहीं सकता। भगवान भी क्यों ना हो, वो भी नहीं बच सकता। मनुष्य रूप में कलयुग में जो है, अभी कलयुग चल रहा है, जो भी जो मनुष्य रूप में ही आएगा। जब मनुष्य आ जाता है उसके साथ कर्म जुड़ जाता है। वो भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी चीज ले लो, तो उससे बच नहीं सकता वो। जब कर्म की बात, भगवान के ऊपर आप आ गए। हाँ। तो भगवान तो शरीर रूप में नहीं है, शरीर रूप में आए हैं, राम है, कृष्ण है। मैं एक बार, हाँ, जैसे भगवान तो शरीर रूप में नहीं है, जितने भी देव हैं हमारे यहाँ पुराणों में बहुत सारे देवों का वर्णन है। और देव और दानव की बातें की है। इंद्र का नाम कई बार आता है पुराणों में, कि उन्होंने कुछ गलती की, किसी का अपमान किया, उपहास किया, फिर उनको भोगने के लिए, उन गलत कर्मों को भोगने मनुष्य जीव में भी आए। राम भी आए, कृष्ण भी आए। पुराणों में ऐसा कहा गया है, सब लोग किसी न किसी कुछ गलती की थी, उसको भोगने के लिए वो यहाँ पे उपस्थित हुए। अब ये आता है कि कर्म, ये जो संचय हो रहा है किसके हो रहा है, ये शरीर द्वारा हो रहा है या आत्मा के द्वारा हो रहा है? ये शरीर के द्वारा हो रहा है। आत्मा में कोई कर्म रहता नहीं। वो सिम कार्ड है, जैसे मोबाइल है, सिम कार्ड में पूरा डाटा रहता है ना आपका, वो सिर्फ डाटा कलेक्ट करके रखता है वो। और ये करते हैं शरीर से ही है। आप इस शरीर पे हुआ, हाँ, लेकिन जो भी भोगने की बात, तो शरीर भोगेगा, शरीर भोगेगा ही, और शरीर ही करता है ना। पर कष्ट तो आत्मा को होता है ना। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, बिल्कुल आत्मा को कुछ नहीं होता है। जो ये कष्ट की बात करते हैं, हाँ, शरीर को ही होता है। हम बोलते हैं आत्मा दुखाना, हाँ, कहते तो है कि आत्मा को दुखा दिया, क्योंकि शरीर में ईश्वर का अंश क्या है आपका, श्वास है। श्वास गया तो मृत्यु हुई, वो हो गई। ये पंच तत्व से बना हुआ ये सृष्टि है, पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर है। ठीक है। इस शरीर को चलाने के लिए ईश्वर का अंश जो है वो आपका श्वास है, जिसको आत्मा बोलते हैं। और काम किससे कर रहे हो? शरीर से। चला आत्मा रहा है, ड्राइवर है वो, शरीर पूरा काम कर रहा है, तो शरीर को ही आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए शरीर से कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको तकलीफ उठाना पड़े। ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो जाने अनजाने में कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है, हो जाता है, मतलब निगेटिव भी होते हैं, हाँ, पॉजिटिव भी होते हैं, क्या कर्म काटे जाते हैं? काटे जाते हैं, काट सकते हैं आप उस कर्म को, है ना। कम हो जाए कर्म, ऐसे हाँ, कम, आप पूरे कर्म को कम कर सकते हो। भाई हो सकता है जैसे मैं आज आ रहा था जी, अब मैं कहीं पे कुछ बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी की बात को, किसी को दुख लगा होगा, बराबर दुख लगेगा, तो वो
आपको मेरे ऊपर नेगेटिव एक negative आएगा कर्मा आएगा चढ़ गया, क्योंकि तो उसकी कुछ आत्मा दुखेगी, वो आत्मा में सोचेगा कि सोचेगा। ये व्यक्ति हमको ऐसा बोल दिया है। हाँ जी। तो अब अगर वो दुखी हो गया हाँ, और मेरे दुखी ऊपर होके- नेगेटिव चल रहा, पर मुझे तो नहीं पता ना कि वो दुखी हुआ कि नहीं आपको हुआ। पता नहीं है, जब तकलीफ होगा तब पता चलेगा ना अब आपको। मैं वही बात कह रहा हूँ, वो दुखी हो गया। जी अब आते आते मैंने कुछ बात की, जी। अब हमारे बॉबी भैया हाँ बैठे थे, हाँ मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी कि हाँ बॉबी को शायद थोड़ा सा बुरा लग गया। हाँ। बुरा लगेगा तो मेरे बारे में नेगेटिव सोच लिया उसने, उसको- गलत बोला, कुछ तो बोलेगा, मन उसको में बुरा बोलेगा। बोला मैंने, उसको कितना तकलीफ हुआ उस पे आधारित है। तो वो अगर मान लो बोला मेरे है, ऊपर ठीक है, negative। हाँ नहीं नहीं, अगर उसको आप बोले, अगर वो समझ गया नहीं यार अपना साथी है, बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके द्वारा उसको तकलीफ हो रहा है तो वो तकलीफ ही जो नेगेटिव एनर्जी बन के आपको जमा चल होते गई ना कर्मा पे। हाँ, चलेगा, और ये कर्मा इसके जाएगा बारे ही। में मुझे पता भी नहीं है, नहीं पता आपको। अब भाई इसको मैं काटूं कैसे जिसका कर्म का मुझे पता ही नहीं है और नेगेटिव मेरे पास आ गया क्या करें? है, इसी के लिए तो ईमानदारी और सत्कर्म। हाँ। अब आगे से किसी को तकलीफ दो मत, तो आपका बना ही नहीं ना कर्म। मैं तो वो कह रहा हूँ ना, अगर बन हो गया तब बन क्या गया करें? तो आपको तो उसका भोगना पड़ेगा। आपको कोई आके दूसरा आदमी गाली देके जाएगा, अच्छा। किसी ना किसी तरीके से किसी आपको ना किसी मिलेगा। रूप में आपको दूसरा व्यक्ति जो है गाली देके जाएगा। आपने मारा किसी को, मान लो एक थप्पड़ मार दिया, आप ताकतवर हो, अभी सामने वाले को मार दिए, अब मारने के बाद वो क्या करेगा, चुपचाप चले जाए, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है, ना कुछ कर पा रहा है। वो क्या करेगा, अंदर ही अंदर वो रोते रहेगा, मेरे को मार दिया, चार लोग को बताते जाएगा, सब जितना वो करते रहेगा। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी कोई एक व्यक्ति आएगा, आपको भी आपसे ताकत और आके आपको दो झापड़ मार, एक मारे तो दो मार के चले जाएगा, तो बराबर हो गया। बिना भोगे इस पृथ्वी से जीव निकल नहीं इसका सकता। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, भैया ने बहुत सही बताया। कई बार आदमी को देखे हो कि कब उसके ऊपर कष्ट आता है ना, तो बोलता है, और उसके ऊपर नहीं आता है, उसके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आ जाता है, तो यार भगवान मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा या मेरा रिलेटिव ये भोग रहा है। तो कई चीजें ऐसी होती कि किसी कर्म का फल डायरेक्ट आपसे जो जुड़ा हुआ उसको भी मिलता है, क्योंकि आपका अंश उसमें भी है ना, किसी ना किसी तरीके से। इसलिए बोलते हैं ना, माँ बाप का कर्म बच्चे को भोगना पड़ता है। समाधान पे अगर आए तो मान लो कि किसी के कर्मा है, हम्म अब हो गए, अब चढ़ गया, जाने में अनजाने में चढ़े या जान के चढ़े, मगर वो क्या करे कि उसके कर्म भी करते रहे, जो भी मान लो अनजाने में भी किया है तो भी करते देखो, अनजाने में किया है, जानबूझ के किया, ठीक है, आपने कर्जा लिया, आपके ऊपर कर्जा है, अब कैसे चुकाते हो उसको? आपके पास कर्जा हो गया मान लो, उसको कैसे चुकाते हो आप? उतनी मेहनत करते हो, मेहनत करके उस कर्जा को चुकाते हो ना। वैसे इसमें आप सत्कर्म करके इससे बच सकते हो। सत्कर्म करना पड़ेगा आपको। भूखे के भोजन करा दिए, प्यासे को पानी दिला दिए, अब जो मतलब कोई बुजुर्ग है चल नहीं पा रहा, उसको पहुंचा दिए, दवाई करवा दिए, वस्त्र दे दिए। दानों में यह ना सबसे बड़ा अन्न दान होता है, दान में देखा जाए तो वो करके आप सब चीज से बच सकते हैं। और कोशिश करिए कि भविष्य में ऐसा हमको नौबत ना आए कि कर्म बने। नियम से चलिए, प्रकृति के नियम से आप चलेंगे तो जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं पाएंगे, और तकलीफ पाना है तो आप नियम तोड़ के चलिए। तो मेरे को लगता है शायद इसीलिए ना हमारे यहाँ जो बड़े बड़े सेठ व्यापारी होते थे, उन लोग साल भर में एक दो बड़ा पूजा यज्ञ या भंडारा करा देते हैं। हाँ, माध्यम है, क्योंकि शायद उनको पता है कि जाने अनजाने में किसी न किसी को दिल दुखाई रहे, क्योंकि उनको अपना व्यापार चलाना है, लाभ कमाना है। अब वो चाहे मैं खरीदने जाऊं, चाहे बॉबी भाई खरीदने जाए, वो अपने घाटे में धंधा करेगा नहीं। और हमारे पास उतना पैसा नहीं है जी जी, पर हम दिल का चोट के देते हैं। अब बोलते भी आए कि उसने लूट लिया। हाँ, ये कई बार होता है, यार फालतू लूट लिया भाई उसने मेरे को, तो उसके ऊपर नेगेटिव कर्मा चढ़ जाता है। और उस नेगेटिव कर्मा को हटाने के लिए ही वो कुछ यज्ञ और पूजा पाठ और भंडारा कराता रहता है। तो मित्रों, आज ये बात हुई कर्म, प्रारब्ध क्या है, कैसे कर्मा आ जाते हैं, जाने अनजाने में भी आपके ऊपर में कुछ नेगेटिव कर्मा चढ़ते हैं। आप कई बार उससे अवेयर नहीं हो पाते, सचेत नहीं रहते। लेकिन हमारे यहाँ पे दान की बातें कही गई है, कई प्रकार के दान बताए गए हैं, वो कर्मा को काटते हैं। आपके जो नेगेटिव अनजाने में चढ़ गया हो उसे भी आप काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और सत्कर्म को गेन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स करेंगे और बताएंगे कि आगे हम लोग और किन विषयों पे आपके साथ में रूबरू हो सकते हैं। फिलहाल आज दरबार में इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं बॉबी सिंह और बाबू भैया, नमस्कार आपका।